राधे राधे दोस्तों, चलिए आज आप लोग को ले चलते हैं भागवत में। देखिए मैं पहुंच गई हूँ और इस समय बज रहे हैं सुबह के 7:30 और यहाँ देखिए तैयारी हो रही है। पंडित जी लोग भी आ गए हैं। यहाँ पे सारी लेडीज़ सर पे कलश लेकर जाएंगी और हम लोग जा रहे हैं। आगे देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मेरे साथ पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। आपको आज इस ब्लॉग में बहुत मज़ा आएगा। लास्ट तो सबसे बेहतरीन है। अब देखिए सब तैयार होकर बस निकलने ही वाले हैं, कुछ और लेडीज़ का वेट हो रहा है। ये देखिए सबसे पहले आगे ढोल वाले हैं। पंडित जी ने कहा था कि सबसे पहले ढोल वाले रहेंगे, फिर झंडा वाले और उसके बाद जो मेन मुख्य सदस्य होते हैं वो रहेंगे और बाकी सब जो कलश लिए हैं वो पीछे रहेंगे। इसलिए हम लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। पंडित जी तो काफ़ी मजाकिया। ये देखिए ये लोग, ये पंडित जी हैं जो कल से भागवत कहेंगे और हम सब कलश लेकर आगे बढ़ रहे हैं जयकारा लगाते हुए। और रास्ते में जितने भी मंदिर हम लोग को मिले, पंडित जी सारे मंदिर का जयकारा लगा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि मैं पहली बार ये कर रही हूँ इसलिए मुझे और भी अच्छा लग रहा है। अभी तक हमको कलश उठाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन चूँकि राधा अष्टमी के दिन ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम लोगों को मिला, मुझे और मेरे हस्बैंड को, कि हम लोगों को कलश उठाने का मौका मिला। और ये भी खूब आनंदमय से अपना आगे बढ़े जा रहे थे। बीच बीच में जो मतलब थक जा रहा था वो एक दूसरे को कलश दे भी रहा था, क्योंकि कलश नीचे नहीं रखना है। और अभी तो मान लीजिए खाली कलश है, इसलिए उतना मतलब भारी भी नहीं है, मिट्टी का कलश है। और हम सब देखिए पूरे सड़क पर खूब आनंदमय से जयकारा लगाते हुए मन प्रफुल्लित होकर आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते भर ढोल बजता गया, सब अगल बगल के लोग देख भी रहे थे, लेकिन खैर मन इतना प्रफुल्लित है कि कुछ दिखता नहीं है। देखिए अब हम लोग गंगा घाट पहुंच गए हैं। जैसा कि आप मेरे हर व्लॉग में देखते हैं गंगा जी ज़रूर रहती हैं। अब हम गंगा जी आ गए हैं। अब पंडित जी यहाँ पर पूजा करवाएंगे और हम सब यहीं पर बैठे रहेंगे। जो हम लोग के हाथ में कलश है वो कलश जेंट्स से ही भर कर हम लोग को देंगे। पंडित जी यही हम लोगों को बता रहे हैं। भी हो गया था, बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन मौसम ठीक ठाक था। धूप भी था, छाँव भी था, हवा चल रही थी, इसलिए बहुत गर्मी नहीं लग रही थी। क्योंकि यहाँ गंगा जी पास में हैं तो काफ़ी हवा भी चल रहा है। और औरतें तो थक चुकी ही हैं भाई, कलश उठाकर कोई हम लोग की हैबिट तो रहती नहीं है इतना दूर चलने की। काफ़ी दूर तक चलाई हुआ, अभी हम लोग को कलश में पानी भर के वापस भी ले जाना, इतना सीढ़ी चढ़ना है, थक तो जाते ही हैं, लेकिन फिर भी मन में उत्साह है इसलिए सब भूल जाते हैं। ये देखिए हम लोग सीढ़ी पर ही बैठ गए हैं जहाँ छाँव भी है। जो जो अपना कलश लेकर आया था सब अपने हाथ में लिए हैं। मैं भी अपना कलश अपने हाथ में ली हूँ। अब ये कलश कोई ले जाकर गंगा जी में डुबोकर भरेगा और हम लोग वापस ही लेकर जाएंगे। देखिए सारी लेडीज़ येलो कपड़ा पहन कर आई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। भागवत में वैसे भी लोग पीला ही पहन कर आते हैं, मुझे भी पता था इसलिए मैंने भी पीला ही साड़ी पहना हुआ। ये देखिए गंगा जी हैं, कितनी शांत है, लेकिन ये बहुत गहरा है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आप आगे न जाइए, आगे बहुत गहरा है। धूप भी हो गया है। पंडित जी अपना पूजा करवा रहे हैं और सारी लेडीज़ वही श्री कृष्ण भगवान जी का भजन गा रही हैं, राधिका जी का नाम ले रही हैं। और चूँकि आज राधा अष्टमी है तो बहुत अच्छा है। मुझे तो सबसे अच्छा लगा कि आज राधा अष्टमी के दिन ही बहुत बड़ा काम मेरे हाथ से भी हो रहा है, क्योंकि हम कभी ऐसे सोचे भी नहीं थे। देखिए अब हम लोग जल भर के वापस से जहाँ से मतलब हम लोग ने स्टार्ट किया था वहीं वापस जा रहे हैं। एक धर्मशाला लिया गया है, वहीं पर ये सारा पूजा पाठ भागवत होगा। और आज तो केवल कलश लेकर हम लोग जा रहे हैं और कल से ही भागवत शुरू होगा। पंडित जी ने कहा था कि कल से ही भागवत शुरू होगा, जो कि डेली कथा होगा पूरे 1 हफ्ते तक, और यहाँ पे डेली ही आना है। अब देखिए बस पहुँचने ही वाले हैं।
रास्ते में एक लेडीज़ को थोड़ा चक्कर भी आ गया था, चूँकि उनके हाथ से एक कलश भी गिर गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं। सबसे मेन इसमें नारियल होता है जो कि सर पे रखा हुआ है, वो बच गया, इसलिए मन में खुशी हुई। और वैसे भी जब भगवान सब अच्छा करते हैं तो सब अच्छा ही होता है। मन में विश्वास रख के ही कोई भी काम करना चाहिए। देखिए अब हम लोग पहुंच गए हैं, सबके चेहरे का मेकअप उतर गया मेरे हस्बैंड तो चिढ़ा भी रहे हैं कि सबके चेहरे का मेकअप उतर गया है। सारी लेडीज़ थक गई हैं, लेकिन मन में उत्साह बहुत है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए अब शुरू हुआ पंडित जी कह रहे जल्दी जल्दी कलश रख दो, अभी डांस भी तो करना है। तो बस सारी लेडीज़ कलश अपना रखी और बस फटाफट सब शुरू हो गई। बहुत अच्छा लगा। श्री बांके बिहारी जी के धाम में देखिए सारी गोपियाँ डांस कर रही हैं। उनको याद कर के बहुत अच्छा लग रहा है। सारी भाभियाँ एक दूसरे के साथ कर रही हैं। ये सब मौका कहाँ मिलता है, बहुत अच्छा लग रहा है। भोजन के बाद सारी लेडीज़ बैठ गई हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं। और इस समय बज रहे हैं सुबह के 11:30। अब हम लोग भी निकलने ही वाले हैं क्योंकि अभी बच्चे स्कूल से आए नहीं हैं। तो बस अब हम लोग भी निकलने वाले हैं। यहाँ पर सब कहें कि रुक जाओ, थोड़ा सा नाश्ता कर लो तब जाओ। तो बस सारी लेडीज़ एक दूसरे से बात कर रही हैं, हाय हेलो हो रहा है। बस अब हम लोग निकलने ही वाले हैं। और यहाँ पर एक हफ्ते तक डेली भागवत होगा, जहाँ पर सब आएंगे। भागवत कथा में तो बांके बिहारी लाल जी के बारे में ही बताया जाता है। पंडित जी डेली उनकी लीलाओं के बारे में बताएंगे, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी ये सब कहाँ रोज़ रोज़ होने को रहता है। बस भगवान की कृपा इस बार हम सबके ऊपर हुआ कि उनके भागवत में सम्मिलित होने का मौका मिला। देखिए इस समय बज रहे हैं 12 और हम लोग अब आ गए हैं घर। और कोको भी आके परेशान कर रहा है। वो सोच रहा है कि अरे हम लोग कहाँ से आ रहे हैं। वो भी आके हम लोग के संग खेल रहा है। काफ़ी देर के बाद मिला है, 3-4 घंटे के बाद। चलिए, अगर आपको हम सब का ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री राधे। राधा अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ।